देखते हैं जो एक मेंढक का पीछा कर रहा होता है, लेकिन इसी दौरान वो पहाड़ी से नीचे लटक जाता है। उसकी जान खतरे में थी। वहाँ पर एक छोटा लड़का आ जाता है जो रेड फॉक्स को मुसीबत में देखकर उसे ऊपर खींच लेता है, लेकिन वो खुद पहाड़ी से नीचे लटक गया। रेड फॉक्स उस लड़के को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन रेड फॉक्स के पास छोटे लड़के की तरह इंसानी पंजे नहीं होते, जिसकी वजह से छोटे लड़के के हाथों पर रेड फॉक्स के पंजों से जख्म बन जाते हैं। वो छोटा लड़का पहाड़ी से नीचे गिर गया, जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो गई। रेड फॉक्स पहाड़ी से नीचे उतरकर छोटे लड़के के पास आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब छोटा लड़का नहीं उठता तो रेड फॉक्स बहुत दुखी होती है और रोने लगी। रेड फॉक्स के आंसू जख्मों के निशान पर गिरने लगे। इसके बाद हमें 500 साल के बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे फॉक्स सोल इंसानी रूप में एक मैजिकल गुफा के अंदर इकट्ठे होते हैं। दरअसल आज नाइन टेल फॉक्स जो सबसे पावरफुल फॉक्स होने के साथ ही पूरे फॉक्स ट्राइब के लीडर भी होते हैं, वो आज सभी फॉक्स को उनके अंदर छुपे पावर के बारे में बताने वाले होते हैं और सारे ही सभी फॉक्स नाइन टेल फॉक्स की तरह पावरफुल बनना चाहते हैं। इसके बाद हम 13 को देखते हैं जो बाकी के फॉक्स की तरह ही अंदर जाना चाहता है, लेकिन अंदर जाने के लिए एक पास की जरूरत होती है जो 13 के पास नहीं होता, जिसकी वजह से उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता और 13 के सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद सभी फॉक्स इंसानी रूप में एक जगह इकट्ठे हुए, जहां पर अगले पल नाइन टेल फॉक्स आ जाते हैं जो देखते ही देखते एक बूढ़े आदमी के रूप में बदल जाते हैं। नाइन टेल फॉक्स सभी को बताते हैं कि इमॉर्टल और पावरफुल बनने के लिए फॉक्स को एक खास चीज की जरूरत होती है, जिसे एलेक्सर ऑफ सोल कहा जाता है, जो सभी फॉक्स के ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है। नाइन टेल फॉक्स की बात सुनकर सभी फॉक्स एक रिचुअल की मदद से अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर से एलेक्सर बाहर निकालने लगते हैं। देखते ही देखते सारे फॉक्स के अंदर से एक ब्लैक कलर का एलेक्सर बाहर निकलता है, जिसे देखकर नाइन टेल फॉक्स बताते हैं कि ब्लैक एलेक्सर किसी भी काम का नहीं होता, क्योंकि हमें कोई पावर नहीं देता। ब्लैक एलेक्सर को छोड़कर सभी कलर के एलेक्सर अच्छे होते हैं जो फॉक्स को पावर देते हैं, और सबसे पावरफुल एलेक्सर होता है व्हाइट एलेक्सर, जो हजारों सालों में किसी एक को मिलता है और किसी भी फॉक्स को नाइन टेल फॉक्स बनाने की ताकत रखता है, जो फॉक्स का सबसे पावरफुल फॉर्म होता है। यहाँ पर एक लड़की की ह्यूमन बॉडी के अंदर से रेड एलेक्सर बाहर निकलता है, जिसकी वजह से वो 5 टेल फॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। इसके बाद नाइन टेल फॉक्स सबको बताते हैं कि नेक्स्ट मंथ एक ऐसा दिन आने वाला है जिस दिन किसी एक फॉक्स को व्हाइट एलेक्सर मिलेगा, जिसकी मदद से वो सबसे पावरफुल नाइन टेल फॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसके बाद सभी फॉक्स सोल एक मैजिकल क्रिस्टल के पास इकट्ठे होते हैं जो सभी फॉक्स को उनके मिशन देता है। अब यहाँ पर 13 भी किसी तरह से अंदर आ जाता है और मैजिकल क्रिस्टल के पास जाकर अपना मिशन लेता है। यहाँ पर बाकी के फॉक्स सोल की तरह 13 के हाथ पर मिशन का पूरा हिस्सा नहीं लिखा होता, लेकिन फिर भी 13 बहुत खुश होता है। अब रिचुअल खत्म होने के बाद फॉक्स लीडर यानी नाइन टेल फॉक्स 13 को लेकर साइड में आते हैं और 13 से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपने हाथों पर लिखे गए शब्दों का मतलब पता है। इस पर 13 कहता है कि नहीं। लीडर बताते हैं कि इसका मतलब है कि तुम नाइन टेल फॉक्स बन सकते हो। 13 बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि लीडर उससे मजाक कर रहे होते हैं। सारी उम्र में जो कर जा बड़े यारे। इसके बाद लीडर 13 को बताते हैं कि मैजिकल स्टोन ने तुम्हें जो मिशन दिया है उसके हिसाब से तुम कभी भी एलेक्सर हासिल नहीं कर पाओगे, और अगर तुम 9 एलेक्सर हासिल करना ही चाहते हो तो तुम्हें इंसानों के बीच में जाना होगा, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इंसानों के बीच रहते समय तुम अपने रियल फॉर्म में वापस ना आ जाओ। इसके बाद लीडर 13 को अपना पावरफुल खंजर देकर उसे अपना एलेक्सर ढूंढने के लिए भेज देते हैं। 13 बड़ी चालाकी से लीडर का मैजिकल क्रिस्टल चुरा कर वहाँ से चला जाता है। 13 के जाने के बाद लीडर बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि उन्होंने 13 की तरह ही बहुत सी फॉक्स सोल को अपना एलेक्सर ढूंढने के दौरान मरते देखा होता है, और वो नहीं चाहते कि 13 भी बाकी के फॉक्स सोल की तरह अपना एलेक्सर ढूंढते हुए मारा जाए। इसीलिए वो अपने एक खास शिष्य को 13 की सुरक्षा करने के लिए भेजते हैं। अगले सीन में हम 13 को देखते हैं जो अपना एलेक्सर ढूंढते हुए एक टाउन में पहुंचता है। उसे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए वो टाउन के होटल में खाना खाने लगता है। वहीं
दूसरी तरफ हम शीजिंग को देखते हैं जो टाउन में अपने गधे के साथ एक आदमी की तलाश में आया होता है और वो टाउन के लोगों को उस आदमी का स्केच दिखाकर पूछ रहा होता है कि क्या तुमने इसे देखा है, पर लड़की ने उसे नहीं देखा होता। अब शीजिंग उस आदमी को ढूंढते हुए 13 के पास आ जाता है और 13 को भी स्केच दिखाकर उसके बारे में पूछने लगता है, लेकिन इस समय 13 खाने में बिजी होता है जिसकी वजह से वो शीजिंग की बातों पर ध्यान नहीं देता। शीजिंग वहाँ से चला जाता है। शीजिंग के वहाँ से जाते ही 13 लीडर के पास से चुराए हुए मैजिकल क्रिस्टल को एक्टिवेट करता है। वो 13 को बताती है कि तुम्हारा एलेक्सर आसपास ही है। वो खुश हुआ अपने एलेक्सर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो टाउन में अपने एलेक्सर को ढूंढते हुए एक प्रीस्ट के पास पहुंच जाता है जहां पर वो देखता है कि प्रीस्ट डीमन सोल को अपनी पेंटिंग में कैद करके उनके ब्लड से लोगों का इलाज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर 13 को एक बार फिर से शीजिंग मिलता है जो 13 से उस आदमी के बारे में पूछने की कोशिश करता है। 13 जब पीछे मुड़ता है तो अचानक से शीजिंग के डंकी को देखकर डर जाता है और गुस्से में उसे एक लात मारता है, जिस बात पर गुस्सा होकर डंकी 13 पर हमला कर देता है और उसे हवा में उछालते हुए अपनी पीठ पर बिठाकर वहां से भागने लगता है। टाउन में 13 और डंकी के बीच में हुई फाइट की वजह से चारों तरफ तबाही मच जाती है। अब शीजिंग का डंकी 13 को अपने ऊपर बिठाकर टाउन से बाहर जाने लगता है। यह देखकर शीजिंग भी डंकी को रोकने के लिए उसके पीछे जाता है। तभी वो प्रीस्ट जो डीमन के ब्लड से टाउन के लोगों का इलाज करता वो शीजिंग के ऊपर एक मैजिक करते हैं ताकि कोई भी बुरी शक्ति शीजिंग को कोई नुकसान न पहुंचा पाए। अगले सीन में हम 13 को देखते हैं जिसे शीजिंग का डंकी जंगल के बीच में छोड़कर वहां से चला जाता है। अब वहां पर शीजिंग भी आ जाता है जो 13 से अपना डंकी वापस मांगने लगता है, लेकिन 13 के पास तो शीजिंग का डंकी नहीं होता। इसीलिए वो शीजिंग को समझाने की कोशिश करता है कि मेरे पास तुम्हारा डंकी नहीं है। लेकिन जब शीजिंग 13 से जिद करने लगता है 13 शीजिंग से अपना पीछा छुड़ाने के लिए वहां से भागने लगता है, पर शीजिंग भी उसका पीछा करने लगता है। अब ये दोनों काफी देर तक भागने के बाद आखिरकार थक कर एक टेम्पल के पास बैठ जाते हैं। यहाँ पर 13 का मैजिकल क्रिस्टल उसे बताता है कि शीजिंग ही वो इंसान है जो एलेक्सर हासिल करने में उसकी मदद कर सकता है और इस समय शीजिंग एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। यह सुनकर 13 बहुत खुश होता है और शीजिंग के साथ प्यारी प्यारी बातें करके उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है। शीजिंग 13 को बताता है कि वो जिस आदमी की तलाश में यहाँ आया है वो और कोई नहीं बल्कि मेरे बड़े भाई हैं जो मेरी तरह गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन वो अचानक से कहीं गायब हो गए। रात में जब शीजिंग सो जाता है तो 13 उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर लीडर के द्वारा भेजा गया गार्डियन आ जाता है जो 13 को ऐसा करने से मना करता है। 13 शीजिंग को नहीं मारता। अब अगली सुबह जब ये नींद से जागते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर शीजिंग का डंकी भी होता है, जिसे देखकर शीजिंग बहुत खुश होता है, लेकिन ये कोई डंकी नहीं बल्कि 13 का गार्डियन होता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से शीजिंग के भाई की तलाश में निकल पड़ते हैं। अब कुछ समय साथ बिताने से ये दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सफर के दौरान ये दोनों एक एकेडमी में पहुँचते हैं जहाँ पर बहुत सारे स्कॉलर्स उसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं जिस एग्जाम की तैयारी शीजिंग कर रहा होता है। यहाँ पहुंचकर ये दोनों एक रात एकेडमी में ही रहने का डिसाइड करते हैं। शीजिंग को एक मेंढक दिखाई देता है जो अपने पीछे गोल्ड छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा होता है। शीजिंग यह देखकर बहुत हैरान होता है और वो मेंढक के पीछे पीछे जाने लगता है। अब वो एकेडमी के बीच में बने पुल के पास पहुंच जाता है जहाँ पर एकेडमी का ओनर भी बैठा होता है। अचानक ओनर के वहाँ से गायब होते ही वो मेंढक एक जायंट मेंढक में बदल जाता है और शीजिंग पर अटैक करने लगता है। शीजिंग बहुत डर जाता है। तभी वहाँ 13 आ जाता है और शीजिंग को बचा लेता है। वो दोनों उससे बचते हुए एकेडमी के बीच में आ जाते हैं। मेंढक शीजिंग पर अटैक कर देता है लेकिन 13 बीच में आ जाता है जिससे मेंढक 13 को निगल जाता है। ये सब देखकर शीजिंग बुरी तरह से डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। शीजिंग के वहाँ से जाने के बाद वो विशालकाय मेंढक 13 को अपने अंदर से बाहर निकाल देता है। दरअसल ये मेंढक कोई और नहीं बल्कि 13 का गार्डियन होता है जो 13 के कहने पर ये सब कर रहा होता है क्योंकि 13 शीजिंग को डराना चाहता है। अब यहाँ पर शीजिंग भी वापस आ जाता है जिसे देखकर 13 का गार्डियन एक बार फिर से विशालकाय मेंढक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और शीजिंग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इस बार शीजिंग अपने साथ मशाल लाया होता है जिसकी मदद से वो मेंढक के जीभ में आग लगा देता है जिससे उसका मुंह बुरी तरह से जल जाता है और वो 13 को बाहर निकाल कर वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम 13 को अपने गार्डियन और फॉक्सी लीडर के शिष्य के साथ एक बोट में देखते हैं। गार्डियन 13 को बताता है कि हमें कोंग शहर जाना चाहिए जहाँ पर एक ऐसी लड़की रहती है जो ये बता सकती है कि तुम
हमारा एलेक्सर की श्रृंखला है। अब ये लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी शीजिंग उठ जाता है। यह देखकर 13 उन्हें वहाँ से भेज देता है। जब शीजिंग बाहर आता है तो 13 उसे अपनी सच्चाई बता देता है कि वो एक फॉक्स सोल है। ये सुनकर शीजिंग बुरी तरह से डर जाता है, लेकिन 13 शीजिंग को समझाता है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शीजिंग बहुत खुश होता है और वो 13 के जख्मों पर दवाई लगाता है। शीजिंग 13 को ये भी बताता है कि वो डाओरिंग नाम के एक आदमी से मिलना